7 मई 2025 को भारत ने अपने सटीक और साहसी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके अगले ही दिन यानी 8 मई को भारत ने लाहौर के पास पाकिस्तान की हाईटेक HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई बताती है कि भारत अब सिर्फ बातें नहीं करता, जवाब सीधा, सटीक और विस्फोटक देता है। लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया? हमेशा की तरह मिसाइल दाग दी, वो भी फतेह, जिसे भारत की एडवांस वायु रक्षा प्रणाली ने आसमान में ही मार गिराया। जब जमीन पर कुछ नहीं कर सके तो अब पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत पर लौट आया है। पुरानी आदत कौन सी? वही परमाणु हथियारों का डर फैलाना, जिसको लेकर उसने अब NCA की बैठक भी बुला ली है। तो बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि यह NCA आखिर क्या है और यह बैठक क्यों बुलाई गई है। तो पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी कि NCA वो शीर्ष निकाय है जो देश की परमाणु नीति, मिसाइल रणनीति और हथियारों की सुरक्षा को नियंत्रित करता है। इसकी कमान प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। 9 मई को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसी NCA की आपातकालीन बैठक बुलाई। साफ है कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की नींदें उड़ चुकी हैं। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऐसी कोई बैठक तय नहीं थी। इससे या तो पाकिस्तान सरकार के भीतर समन्वय की कमी दिखती है या फिर डर की वजह से वो दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। अब बात आती है कि NCA में कौन कौन शामिल होता है। तो NCA में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अध्यक्ष हैं, विदेश मंत्री इशाक डार हैं, गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी हैं, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं, सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर है, नौसेना प्रमुख एडमिरल नावेज अशरफ हैं, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जाहिर अहमद बाबर है। यानी कि पाकिस्तान का पूरा टॉप ऑर्डर एक साथ एक जगह। अब खिचड़ी तो पकनी जाहिर है। NCA की नीतियां लागू करवाने का जिम्मा होता है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन यानी कि SPD के पास, जिसकी कमान एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी के हाथों में होती है। NCA की बैठक का असली मकसद क्या है? क्यों बैठक बुलाई गई है? वैसे परमाणु हमला होने की तो कोई आशंका है नहीं, पर पाकिस्तान की पुरानी आदत है गीदड़ भपकी देने की और माहौल बनाने की। वही काम अब पाकिस्तान कर रहा है। तो भाई, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन और प्रतिक्रिया की रणनीति तय करना, परमाणु हथियारों की तैनाती और तैयारियों की समीक्षा करना, मिसाइल नीति में बदलाव या शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए परीक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को दबाव में लाने की चाल चलना। पाकिस्तान की चालाकी और दोहरी नीति अब दुनिया के सामने खुलकर आ चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया को बताता है कि वो परमाणु हथियार जिम्मेदारी से चलाता है। दूसरी तरफ जब जब भारत कोई साहसिक कार्रवाई करता है, पाकिस्तान तुरंत NCA की बैठक बुला लेता है। यानी कि झटपट NCA की बैठक और दुनिया को गीदड़ भपकी दिखाना। मतलब साफ है, परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। लेकिन अब भारत 1999-2008 वाला भारत नहीं है। अब भारत आतंक पर सीधे वार करता है। LOC हो या लाहौर, भारत का जवाब ताकत, तकनीक और ठोस रणनीति से भरा हुआ है। HQ-9 जैसे एडवांस सिस्टम को नष्ट करना यह दिखाता है कि भारत की खुफिया और सैन्य तकनीक कितनी उन्नत हो चुकी है। फतेह 2 जैसी मिसाइल को हवा में नष्ट करना पाकिस्तान को यह साफ संकेत देता है कि अब उसका डर फैलाने वाला परमाणु कार्ड भी काम नहीं आने वाला। हर बार भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद NCA की बैठक बुलाकर पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि उसके पास परमाणु बटन है। लेकिन हकीकत यह है कि वो खुद डर में है। उसकी मिसाइलें भारत की सुरक्षा प्रणाली से टकरा नहीं पा रही और उसके आतंकी ठिकाने अब एक एक करके मिटाए जा रहे हैं। यूं तो परमाणु शक्ति भारत भी है और पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, पर भारत की आदत नहीं है कि वो गीदड़ भपकी दे। भारत करता है सीधा एक्शन। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।